आज मैं बात करूंगी सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों के अष्टम भाव में ये योग बन रहा है और शनि जिसका हम परिवर्तन देख रहे हैं वो इस कुंडली के षष्ठेश हैं और सप्तमेश हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में आ गया और शनि का ये गोचर हमारे लिए बहुत सारी नई चीजें लेकर के आए। शनि का ये गोचर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि के मीन राशि में आते ही वो राहु केतु के एक्सेस में आ गए और काल सर्प योग बन गया। ये काल सर्प योग सारी चीजों को बांधने वाला बन जाता है, सारे ग्रहों को बांधने वाला बन जाता है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति चाहता कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि जो राहु केतु चाहते हैं ना उसी तरफ आपको मूव करते हैं और वही चीजें आपकी जीवन में वर्क करने लग जाती हैं, उन्हीं से रिलेटेड काम हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगी सिंह लगन वालों की। सिंह लगन वालों के अष्टम भाव में ये योग बन रहा है और शनि जिसका हम परिवर्तन देख रहे हैं वो इस कुंडली के षष्ठेश हैं और सप्तमेश हैं। षष्ठेश होता है लड़ाई झगड़ा रोग कर्जे का भाव और सप्तमेश हमारे पार्टनर्स, चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कुलीग हो, वो सब इस भाव से जुड़े हुए। तो आपका लड़ाई झगड़ा रोग कर्जा, आपका पार्टनर, सब कुछ किस में जा रहा है? अष्टम में। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, रुकावटों का भाव है, खड्डे का भाव है, इंश्योरेंस के पैसे का भाव है। बहुत सारी चीजें जो हमें जीवन में संकट देती है, प्रॉब्लम्स देती हैं, वो सब अष्टम से जुड़ी हैं। तो परेशानियां तो आने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे अष्टम भाव में। आप स्वयं वहीं पे विराजमान है, सूर्य वही है, द्वितेश भी वही है, बुध और एकादशेश नीच के होके वक्री होके। बुध जो कि आपके परिवार, आपके पैसे, आपकी वाणी से जुड़े हुए हैं और आपके लाभ, आपके यश से जुड़े हुए। नीच के वक्री हैं तो बदनामी तो होने वाली है। अगर नीच का ग्रह एकादशेश बदनामी होगी, लेकिन वक्री है, लोग कहेंगे नहीं इसने ठीक किया। इस परिस्थितियों में इसे यही करना चाहिए था। आपकी कुंडली के तृतीयेश शुक्र उच्च के होके बैठे हैं, दशमेश भी वही है शुक्र, वो उच्च के होके बैठे हैं और यहाँ पे बुध नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। तो आपकी वाणी, अगर आप कम बोलेंगे, आपकी वाणी, आपका पैसा, आपका कुटुंब नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो ये तो बड़ा सुंदर योग है। अब देखिए यहाँ पे द्वादशेश भी बैठे हैं। द्वादशेश आपके सबकॉन्शियस माइंड के, आपके सपनों के हैं, आपके खर्चे के हैं। तो आपकी कुंडली के इतने सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं इकट्ठे और सब प्रभावित भी हो रहे हैं। अब आपकी जीवन में परेशानियां तो आने वाली हैं क्योंकि अष्टम भाव है, लेकिन सॉल्यूशंस के साथ आने वाली है। नीच भंग राजयोग बना रहे हैं बुध, नीच भंग राजयोग बन रहा है वहां पे। तो आपके साथ समस्याएं भी आएंगी, आप समस्याओं से बाहर भी आएंगे क्योंकि खड्डा है ना अष्टम भाव। अष्टम भाव में आप जाएंगे, समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी और आप उनसे बाहर निकलेंगे, उभरेंगे। जैसे अगर हमारे को कोई फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो उसको फोड़ता है, हम खुद भी फोड़ते हैं, तो हम देखते हैं उसमें से कितना सारा पस निकलता है। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए, निकलता ही रहता है क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, इसलिए ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो ज़्यादा पस निकलता रहता है ना। और हमें लगता है इतना तो पस हमें लग ही नहीं रहा था, इसमें छोटा सा फोड़ा लग रहा था, फोड़ा इतना सारा पस आ गया और साथ में खून भी निकलता है तो तकलीफ भी होगी। जितनी प्रॉब्लम्स है उनको उठाया जाएगा। इन सारे भावों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके कुटुंब, आपके पैसे से रिलेटेड, आपके मित्रों से रिलेटेड, क्योंकि थर्ड हाउस आपके मित्रों का है, आपकी यात्राओं का, आपके कर्म का भाव भी इसके साथ जुड़ गया। आपके कर्म से रिलेटेड, आपके लाभ से रिलेटेड, आपके लड़ाई झगड़ा रोग कर्जे से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठे एक्टिवेट हो रही हैं। सारी प्रॉब्लम्स का कारण कभी कभी एक या दो ही होता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। उसको उठाया जाएगा, निकलेंगी, फिर वो बाहर आएंगी। आप उन्हें क्लीन कीजिए, जैसे गंदगी निकलती है उसे साफ कर देते हैं। खुरच के वो जो आपका गड्ढा है ना अष्टम भाव, उससे गंदगी को निकाला जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप उन प्रॉब्लम्स के लिए छोटी मोटी तैयार रहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उभर के बाहर आएंगी और फिर खत्म हो जाएगी। ये योग जो अभी 51 दिन तक रहेगा, राहु 7 में ही रहेंगे 18 मई तक, उसके बाद राहु अपनी राशि बदल लेंगे। तब तक चीज़ें काफ़ी हद तक बदलने वाली हैं। इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए। अब आप कहेंगे मैं आपको प्रॉब्लम में एंजॉय करने को कह रही हूँ। जब हमारे जीवन से समस्याएं निकल रही होती है ना, ख़त्म हो रही होती है ना, हमें एंजॉय ही करना होता है। ये बहुत बढ़िया आपके लिए टाइम है। अगर आपने इस समय जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आपने काम किया ना, तो आप उन प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। ये आपके लिए
बहुत बेनिफिट्स वाला टाइम है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, आपके सपनों से, आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। ये गुप्त ज्ञान का भाव है जहाँ पे सारे ग्रह आ गए। वो गुप्त ज्ञान, वो गुप्त रहस्य, वो गुप्त चीज़ें आपकी एक्टिवेट होने वाली है, और जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है आप समझ नहीं पा रहे, एक दो चीज़ों से जुड़ी होंगी, वो सारी चीज़ें उठेंगी और ठीक हो जाएंगी। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही सिंह लगन वालों की ढैया भी शुरू हो गई है। ढैया में भी आपकी जो जीवन की समस्याएं होती हैं वो उभर के आती हैं। जैसे 7.5 परेशान करती है ना, वैसे ही ढैया भी परेशान कर, उलझने आती है, मुसीबतें होती हैं। जिस तरफ आपको जीवन में जाना चाहिए, डायरेक्शंस यहाँ भी देते हैं आपको शनि। अगर आप उस दिशा में नहीं जा रहे जहाँ आपको जाना चाहिए, जो आपका गंतव्य है, जो आपका लक्ष्य है आपकी आत्मा का, तो शनि आपको ठोक के आपके सही रास्ते पे लेकर के आएंगे। अगर आप शनि की चीज़ों को मानेंगे तो ये आपको ढैया ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपको उलझाएगी और आपको कहीं और आप जाना चाहते हैं और आपको दूसरे रास्ते में लेकर के ज़रूर आएगी। तो बताइए प्यारे दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, कर कर महादेव।